अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहमुल कुरान कोर्स क्लास। कुरान करीम में सूरह निसा आयत नंबर 174 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहान मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ऐ लोगो, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास रोशन दलील आ चुकी है और हमने कुफ्र और दलालत का अंधेरा दूर करने को तुम्हारी तरफ चमकता हुआ नूर भेज दिया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सब के पास एक चमकता हुआ नूर, एक बुरहान अल्लाह तबारक तआला ने हम सब के पास भेज दिया है। वो बुरहान, वो नूर और वो जो अल्लाह की तरफ से जो हमारे पास एक रोशनी आई है, वो क्या है? वो अल्लाह की किताब है, किताबुल्लाह है। तो जो भी शख्स अल्लाह का कलाम पढ़ता है, उस पर अमल करता है, उस पर ईमान लाता है, उस पर गौर फ़िक्र करता है, तो बताएं क्या ऐसे शख्स की क्या ज़िंदगी में अंधेरा बाकी रहने की कोई जगह है? हुँ? कहीं पर भी उसकी ज़िंदगी में अंधेरा नहीं रहता है। तो फिर वो जो इस कुरान करीम को, इस चमकते हुए नूर को, इस चमकते हुए बुरहान और अल्लाह की किताब को पढ़ता है, समझता है, इस पे गौर फ़िक्र करता है, उसकी ज़िंदगी में भी इंशाअल्लाह ताला उजाले उजाले आ जाते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सब की ज़िंदगियों में भी इल्म की रोशनी अता फ़रमाए और आखिरत में भी हम सबको खूब अल्लाह का नूर अता फ़रमाए, और पुल सिरात पर जब हम चलने वाले हों तो अल्लाह तबारक ताला हमें वहाँ पर भी पुर नूर अता फ़रमा दे, जिसकी रोशनी में चल के हम पुल सिरात पर से पलक झपकते उस रास्ते को पार कर जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा लेसन है सूरह निसा आयत 121 टू 157। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत देखें, आयत 121। उलाइका मअवाहुम जहन्नम वला यजिदून अन्हा महीसा। ये वो लोग हैं जिनकी जगह जहन्नम है, जहाँ से उन्हें छुटकारा ना मिलेगा, कभी भी उनको कोई जाए पनाह नहीं मिलेगी, कोई निकलने की जगह उनके लिए है ही नहीं। तो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में शैतान से बच के नहीं चले, शैतान के बहकावे में आ गए, शैतान के जो चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए, शैतान के छलावों में आ गए, शैतान के वसवसे में आ गए, शैतान के कहने पे चल पड़े, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, जिन्होंने शैतान की इत्तिबा की ना, सिंपल सी बात, जिन्होंने शैतान की इत्तिबा की, तो उनके लिए अल्लाह के यहाँ फिर क्या है? यही वो लोग हैं जिनके लिए जहन्नम है हमेशगी की, और उनके लिए वही क्या है? एक लौटने की जगह है, वही पलटने की जगह है, और वहाँ से उनके लिए कोई भी बचने की जगह नहीं है, छुटकारा नहीं है, निकलने के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है वहाँ से। आयत 122। वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात सयदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा अबदा वअदल्लाहि हक़्क़न व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, और हम उन्हें जल्द ही जन्नत यानी बागातों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह का वादा तो सच्चा है, और अल्लाह से बढ़कर कौन बात का सच्चा हो सकता है? एक सवालिया अंदाज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह से बढ़कर क्या कोई वादे का सच्चा हो सकता है? तो एक तरफ नाफरमानों का रिजल्ट बता दिया गया, और एक तरफ इताअत गुजार फर्मा बरदार बंदों का रिजल्ट बता दिया अल्लाह तबारक ताला ने, कि जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने अच्छे अच्छे काम भी किए ना, तो उनके लिए क्या है? अल्लाह के यहाँ बागात हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको फ़ौरन ही उसमें वो दाखिल कर देंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और वो हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह का वादे से बढ़कर किसी का वादा सच्चा नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अल्लाह के वादे से बढ़कर किसी का वादा सच्चा नहीं है। अल्लाह से बढ़कर कोई वादे का सच्चा है ही नहीं। तो इससे क्या पता चलता है? अगर अल्लाह ने यहाँ फरमाया है जो ईमान लाया, उसने अमल सालिहात किए ना, तो अल्लाह तबारक ताला उसको फ़ौरन जन्नत में दाखिल कर देंगे, बस शर्त ये कि वो तौहीद पर हो ना, ईमान के साथ साथ वो तौहीद पर भी हो।
आयत 123, तर्जुमा देखें इसका। बात न तुम्हारी इच्छाओं की है, न अहले किताब की तमन्नाओं की है। जो इंसान बुरे अमल करेगा उसे उसका बदला दिया जाएगा, और वो अल्लाह के सिवा ना कोई हिमायती पाएंगे और ना मददगार पाएंगे। दरअसल ये आयत एक ख़ास पस मंज़र में नाज़िल हुई कि मुसलमान और अहले किताब ने एक दूसरे पर फ़ख्र का इजहार किया। अहले किताब ने कहा कि हमारे नबी तुम्हारे नबी से पहले गुजरे, और हमारी किताब तुम्हारी किताब से पहले नाजिल हुई, लिहाजा तुम्हारी निस्बत हम अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं। इसके जवाब में मुसलमानों ने कहा कि तुम्हारी निस्बत हम अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातिमुन नबीयीन हैं, और हमारी किताब पहले की तमाम आसमानी किताबों की नासिख है। तो इस मौके पर अल्लाह तबारक ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, लैसा बिअमानियकुम वला अमानिया इल्लल अहलल किताबि मन यामल सुअ युज़्ज़ा बिही। यानी ना तो तुम्हारी आरजुओं पर है और ना अहले किताब की आरजुओं पर है। जो शख्स बुरे अमल करेगा तो उसे उसी का बदला दिया जाएगा। तो इस आयत करीमा से ये पता चलता है कि जो भी इंसान आज काम कर रहा है ना, उसको उसी का बदला दिया जाएगा। हालाँकि उसे बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी झूठी आरज़ुएँ हैं ना, ख्वाहिशात है, आरज़ू लगाए बैठा है, काम उसके कुछ नहीं, लेकिन आरज़ू क्या होती है, लोगों की बड़ी-बड़ी होती हैं। और वो ये गुमान में होते हैं कि हम चूँकि उम्मत मोहम्मदिया में हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, तो हम तो क्या हैं, बख्शे बख्शाए हैं। हमें किसी अमल की ज़रूरत नहीं, बस हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए, तो हमारी क्या है, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम सबसे जो है हम सबसे बच गए, और जो हम मुसलमान हैं हम जन्नत में चले जाएँगे, जो हिंदू हैं वो कहाँ जाएँगे, वो जहन्नुम में चले जाएँगे। तो ये जो आरज़ू है, ये ख्वाहिशात दरअसल क्या है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो जन्नत में जाएँगे तो जन्नत में जाने की शराइत है कुछ, तो उनको फ़ॉलो करना ज़रूरी है कि ईमान फिर अमल सालिहात। तो जो भी ईमान लाए और अमल सालिहात करेगा तो फिर वो जन्नत में जाएगा। लाख इंसान झूठी आरज़ुएँ करे, लाख इंसान झूठी ख्वाहिशात में मुब्तला रहे और लोगों से तवक्कुहात रखे, लोगों से उम्मीदों में मुब्तला रहें, लेकिन वो जन्नत में जाने वाले नहीं हैं। तो जन्नत में जाने वाले कौन होंगे? जिन्होंने आज यहाँ पे काम किया। जिन्होंने काम नहीं किया तो वो जन्नत में जाने वाले नहीं हैं। और आज जो सबसे बड़ी गलतफ़हमी में उम्मत मुस्लिमा गिरफ़्तार है, वो यही समझते हैं कि हम तो बस क्या है, हमारे जो ख़ातिमुन नबीयीन हैं, हम इन्हीं के उम्मत में हैं, तो हमें कोई अमल की ज़रूरत नहीं है। और बस वो ये समझते हैं कि, और कुछ लोग ये भी समझते हैं और ये करते, इस पर अमल भी करते, मुसलमान होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं कि बहुत सारे उर्स और पीर मुरीद की दरगाह में उनके यहाँ जन्नती दरवाज़ा होता है, और उर्स जो पीर का जो उर्स होता है उसके उस दरवाज़ा को खोल दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि इस दरवाज़े में अगर जो भी दाखिल हो जाएगा फिर वो जन्नती हो जाएगा। जैसे जन्नती दरवाज़े का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो ये सब क्या है, ये सब झूठी आरज़ुएँ हैं। मतलब काम कुछ नहीं किया और ये समझता है इंसान कि एक दरवाज़ा खुला उर्स के दिन, मेले-ठेले के दिन, और फिर वो उसमें दाखिल हो गया तो वो जन्नती हो जाएगा। उसने तो इतना बड़ा काम किया कि वो तो शिर्क कर रहा है। शिर्क कर रहा है, नमाज़ें नहीं पढ़ रहा है, मतलब सालिहात कुछ नहीं, और ख़्वाहिश और आरज़ू क्या है कि हम इस जन्नती दरवाज़े में दाखिल हो गए और हम क्या हो गए? हम फलाह पा गए, हम कामयाब हो गए। तो ये क्या है? ये सब झूठी आरज़ुएँ हैं। तो इनसे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। लईसा बिअमानियकुम वला अमानी, तो ये तो क्या है, सिर्फ़ तुम्हारी एक झूठी ख़्वाहिशात हैं, झूठी आरज़ुएँ हैं। तो इस आयत के मानी यही है कि दीन का मामला दरअसल क्या है, उम्मीदों और आरज़ुओं और अपने आप को अच्छा समझने पर नहीं है। दीन तो वो है जो दिल में जमाव हो जिसे, जो अमल उसकी तस्दीक करे। कोई भी शख्स किसी बात का दावा करे, महज़ दावे से कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। दावे से कैसे चीज़ें हासिल हो सकती है ना, कोई अगर ये दावा कर दे कि ये ताजमहल मेरा है, तो क्या ताजमहल उसका हो जाएगा? कोई झूठे दावे कर दे कि जन्नत में हम जाने वाले, तो क्या जन्नत में यूं ही चला जाएगा ना? तो जन्नत में जाने के लिए हमें अमल करना है, कोशिशें करना है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी, इत्तिबा करना है, तौहीद पर हमें लाना है, तौहीद पर हमें जम जाना है। ठीक है। आयत 125, वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। और जो कोई नेक काम करेगा
اور جو اور دین میں سے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن بھی ہو اور ابراہیم کے دین کی پیروی کرنے والا بھی ہو، جو سب سے کٹ کر سیدھے راستے پر ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ دین اسلام کا دوسرا تمام ادیانوں پر کیا ہے فضیلت بیان کی ہے، کہ اس آدمی کے دین سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اپنی پیشانی، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا، اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا، اس کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانا اور اپنی زندگی میں عمل صالحات کرتا رہا اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ توحید کے علمبردار تھے، توحید پر چلنے والے تھے، اور شرک سے انہوں نے برات کیا تھا، اپنے آپ کو شرک سے بالکل اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، جس نے اپنے رب کے لیے عمل کو خالص کیا ہے اور ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے عمل بھی کیا ہے، وہ محسن، اور وہ نیک کاروں میں بھی سے بھی ہو، یعنی وہ احسان کرنے والا بھی ہو، نیک کار بھی ہو، یعنی عمل اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا تھا، اور جس ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنے رسول کی مبعوث کیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا، تو وہ شخص کیا ہے؟ اس سے اچھا تو کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا ہے، اسلام سے بڑھ کر تو کوئی دین ہے ہی نہیں۔ اور یہ دو ایسی شرطیں ہیں کہ ان کے بغیر کسی عمل کرنے والے کا عمل صحیح نہیں ہو سکتا، یعنی عمل کی صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلی شرط کیا ہے اس میں کہ اخلاص ہو، اخلاص ضروری ہے، اور وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ اور دوسرا شرط کیا ہے کہ عمل صالحات کی دوسری شرط کہ جس میں طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یعنی کہ ہر عمل صالحات کی دوسری شرط کیا ہے کہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو وہ دراصل کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے، وہ جاہل ہوگا۔ اور جس نے عمل میں یہ دونوں شرطیں موجود ہیں، جس نے یہ کام دونوں شرطوں کے مطابق کیا، وہ دراصل کیا ہے؟ وہ مومن ہے، وہ مومنوں میں سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دراصل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ وہ تو حنیف تھے، وہ تو یکسو تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا تھا، دوست بنا لیا تھا۔ کیوں بنا لیا تھا؟ ایسا کیا کوالٹی تھی ان کے اندر؟ ابراہیم علیہ السلام دراصل انہوں نے ہر طریقے کے شرک سے بیزاری کی، ستاروں سے بیزاری کی، انہوں نے ستاروں کا انکار کیا۔ ان کے معاشرے میں ستاروں کی، چاند ستاروں کی اور سیاروں کی پوجا پرستش کی جاتی تھی، بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، بتوں کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ سب کا انکار کر کے، ہر طرح سے کٹ کر کے، ہر قسم کے شرک سے کاٹ کر کے انہوں نے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی، ایک اللہ کی اطاعت میں وہ لگ گئے۔ خلیل جو یہاں الفاظ ہے، خلیل کے معنی یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کہ کسی اور کے لیے اس میں جگہ نہ رہے۔ خلیل کے معنی یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت اتنی زیادہ راسخ ہو جائے کہ کسی اور کی محبت اس کے دل میں نہ رہے، تو یہ خلل ہے، خلیل ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح سے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ آیت 126 ترجمہ دیکھیں۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ آیت 127 لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں تو کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کے حق تم ادا نہیں کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور کمزور یتیم بچوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، اور یہ بھی کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، جو بھلائی تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بھی عورتوں کے بارے میں ایک اور خاص بات بتائی ہے کہ وہ دراصل کیا ہے
अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं वयस्तफ्तूनका फिन्निसाई कुलिल्लाहु युफ्तीकुम। आपसे औरतों के बारे में वो हुक्म दरियाफ्त करते हैं, फतवा पूछते हैं। तो फतवा दरअसल क्या अल्फाज जो यस्तफ्तूनका किससे है, फतवा से है। तो फतवा माने किसी दीन के मसले सवाल की शक्ल में किसी आलिम से करना, यानी कोई भी दीनी मसला जो सवाल की शक्ल में किसी आलिम से करा जाए और आलिम उसके जवाब दे देता है और रिटर्न लिख कर देता है तो उसे फतवा कहते हैं। फतवा देने वाला मुफ्ती कहा जाता है, और जो वो लिख कर एक किसी सवाल का जवाब देता है तो उसको फतवा कहते हैं। और फतवा दरअसल क्या है, ये बहुत एहतियात से देना चाहिए, बहुत अलर्ट से देना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुमसे वो औरतों के बारे में सवाल करते हैं तो आप कह दीजिए कि खुद अल्लाह उनके बारे में तुमको हुक्म दे रहा है, और कुरान की वो आयतें जो तुम पर उन यतीम लड़कियों के बारे में हैं पढ़ी जाती रही हैं, जिन्हें उनका मुकर्रर हक तुम नहीं दे पाती। वही बात है जो हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं कि जो मुशरिकीन मक्का थे, जो मुसलमान थे, और उन पर क्या था, जुल्म करते थे मुसलमान। दरअसल जो उस वक्त का जो माशरा था, उस वक्त क्या था कि औरतों पर बहुत ज़्यादा जुल्म होते थे, और औरतों पे इस कदर जुल्म होते थे कि जब किसी उनके वालिद ख़त्म हो जाते थे, वालिद मर जाते थे, तो जो भी उनका सरपरस्त बनता था, जो भी उनका वली बनता था, वो जुल्माना तौर पर उनसे शादी कर लेता था। या तो अपने घर में किसी बच्चे से अपनी शादी करा देता था, किसी बेटे से, अपनी घर के ही बेटे से शादी करा देता था, ताकि जो दौलत है, जो प्रॉपर्टी है, वो बाहर ना जाए। और अगर वो बदसूरत होती थी, उसकी खूबसूरती में कोई भी खूबसूरती का कोई भी नहीं होता था, तो फिर वो क्या करते थे, ना तो वो उसकी कहीं शादी और होने देते थे, ना ही घर में वो लोग खुद भी करते थे, यानी कि उसको बीच अधर में छोड़ देते थे। सिर्फ किस लिए? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, यतीम बच्चियों की प्रॉपर्टी के लिए। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा है कि लोगों को इसके बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो ये आयत वयस्तफ्तूनका फी निसाई नाजिल हुई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह का फरमान है वतरगबूना अंतन के होना, उस यतीम लड़की के बारे में है जिसका वली उसके खूबसूरत ना होने की वजह से उससे शादी ना करना चाहे और ना किसी दूसरे मर्द से उसकी शादी करने पर आमादा हो, क्योंकि वो डरता है कि कहीं दूसरा आदमी उसके माल में शरीक हो जाएगा, इसलिए उसे जिंदगी भर के लिए शादी से रोक देता है। हजरत ज़ुहरी से रिवायत है, अगर यतीम लड़की खूबसूरत और मालदार होती तो उसका वली उनसे निकाह की ख्वाहिश रखते, मगर इतने मेहर ना देते कि जितना उन्हें देना चाहिए था। अगर वो मालदार या खूबसूरत ना होने की वजह से वो पसंदीदा भी नहीं होती, लेकिन तो क्या करते थे, उसकी शादी भी कहीं नहीं होने देते थे, और ना ही वो कहीं शादी बाहर होने देते थे, ना शादी घर में ही करते थे। और वो जब रग़बत यानी चाहत ना भी हो तो वो शादी उससे ना करते थे, या शादी या रग़बत भी नहीं है तो शादी भी मजबूरन कर लेते थे, उसको बीच अधर में छोड़ देते, यानी कि उन पर बेहिसाब बेशुमार ज़ुल्म करते थे। अगर कोई औरत है, कोई लड़की है, उसका बाप ख़त्म हो गया, उसका वली ख़त्म हो गया, तो फिर जो भी कोई उस पे वली बन के उन पर मुसल्लत होते थे, तो वो उस पे ज़ुल्माना तरीक़े से उन पर परेशान करते थे। तो अल्लाह तबारक तआला ने उनकी सारे ज़ुल्मों को दूर किया। तो ज़माने जाहिलियत में जिस तरह औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता था ना, इसी तरह छोटे बच्चों को भी हिस्सा नहीं मिलता था। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि कमज़ोर बच्चों को भी उनका हिस्सा दे दो। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत में फरमाया था ना, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसैन। औलाद के बारे में ये हुक्म है कि लड़की के 2 गुना हिस्सा दिया जाए, और यतीमों के साथ भी क्या करना है, इंसाफ का मामला करना है। आयत 128 तर्जुमा देखिए। और अगर किसी औरत को अपने शौहर की ओर से ज़्यादती का या बेरुखी का डर हो तो इसमें उसके लिए कोई हर्ज नहीं कि वो दोनों आपस में मेल मिलाप की कोई राह निकाल लें। और मेल मिलाप अच्छी है, और तबीयतों में कंजूसी तो होती है, और अगर तुम अच्छा व्यवहार रखो और डरते रहो तो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह तबारक ताला उसकी पूरी खबर रखता है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ऐसे शख्स के बारे में ये आयत नाजिल हुई है कि ऐसे शौहर के बारे में आयत नाजिल है कि शौहर और बीवी के मुतालिक उनका हुक्म बयान किया गया है। यहाँ इस आयत में शौहर और बीवी के मुतालिक एक ख़ास हुक्म बयान किया गया है कि अगर बीवी को अपने शौहर की तरफ से बेरुखी का अंदाज़ा हो रहा है, मिसाल के तौर पर उसके साथ एक बिस्तर पर सोना उसने छोड़ दिया है, यानी हक़ की ज़ौजियत नहीं अदा करता, या उसके अखराजात में कमी कर दे, या उसके साथ बैठना
اور بات چیت کرنا بند کر دے تو دونوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لے اور اس بات پر اتفاق کر لے کہ شوہر اس کا حق ادا کرے جیسا کہ اسلام تقاضا کرتا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو بیوی چاہتی ہو کہ ازواجی زندگی قائم رہے تو مہر یا اخراجات کا حصہ چھوڑ دے، یعنی شوہر اگر بیوی کی طرف رغبت نہیں کرتا، اس کے سارے اخراجات پورے نہیں کرتا، اس کی حق کی زوجیت نہیں ادا کرتا تو پھر کیا کرے؟ علیحدہ ہو جائے، الگ ہو جائے، طلاق لے لے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بہت سی بیویاں ہوتی ہیں ہے نا، وہ اپنے شوہروں کو نہیں چھوڑنا چاہتی، وہ اپنے شوہروں سے بہت محبت کرتی، تو پھر کیا کریں؟ پھر کمپرومائز کر لیں۔ تو بیوی کو چاہیے کہ اگر وہ ازواجی زندگی قائم رکھنا چاہتی ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ کمپرومائز کر لے۔ اس کمپرومائز میں یا تو وہ اپنا مہر چھوڑ دے، یا شوہر جو بیوی کا اخراجات اٹھانے کا وہ جو بیڑا لیتے ہیں، وہ اخراجات اٹھانے کا وہ ٹھیکہ لیتے ہیں، اس کو پھر نان نفقے سے اس کو بھی چھوڑ دے، اس کو بھی ترک کر دے، یا شوہر کو جو کچھ وہ مال دے دے، یا اگر اس کے پاس کوئی دوسری بیوی ہے جس سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے تو اپنی باری بھی اس کو تحفہ کر دے، تو شوہر اسے طلاق نہ دے اس شرط پہ۔ اور اگر یہ دونوں ہی صورت میں ممکن نہ ہو تو پھر شوہر طلاق دے دے، تو لیکن صلح ہی بھلائی ہے، یعنی کہ اگر تب بھی کوئی طرح بات نہیں بن رہی، کسی طرح بات نہیں بن رہی ہے، جو ایک عورت ہے وہ کمپرومائز کر رہی ہے، سب کچھ اپنا دے دلا کے وہ صرف اسی کے نکاح میں رہنا چاہتی ہے، اس کے بعد بھی بات نہیں بن رہی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے پھر تو صلح کر لو۔ صلح ہی کیا ہے؟ والصلح خیر، بہترین ہے، صلح بہتر ہے، تو علیحدگی کر لو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے جو فیصلے رکھے ہیں وہ بہتر ہے، اور اگر میاں بیوی میں جو ہے بات چیت نہیں ہو رہی ہے، بات چیت نہیں بن رہی ہے، بات نہیں بن رہی ہے، تو پھر کیا کریں؟ دونوں آپس میں بات چیت کریں اور ایک دوسرے سے بات کریں کہ کیا بات ہے، اور اگر کسی طرح سے شوہر اگر راضی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں راضی ہوتا ہے اور کوئی بدتمیز شوہر ہے اور وہ نہیں رہنا چاہتا ہے ساتھ میں، تو پھر کیا ہے؟ پھر الگ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکال ہی دے گا انشاءاللہ۔ ایک ظالم شوہر کے ساتھ، ایک بگڑیل شوہر کے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک جو ظلم کرنے والا شوہر ہے۔ ہاں لیکن ایک ایسا شوہر ہے نا کہ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ واقعی میں کبھی کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو شوہر ہے یا بیوی ہے کئی سال ساتھ میں رہیں، کوئی اولاد نہیں ہوتی، کوئی بچہ نہیں ہوتا، اور پتہ چلتا ہے کہ بیوی میں ہی کمی ہے، تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ شوہر کہیں دوسری شادی کر کے تو جو شادی کر لے، تو پھر بچے انشاءاللہ اگر ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 کی اجازت اسی لیے ہی دی ہے۔ اور کوئی بیوی اگر بیمار ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ چیز نہیں رہتی ہے کہ ایک جو نارمل بیوی کے اندر رہتی ہے نا، کوئی ڈاکٹر نے بتا دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یا ایسے کرنے سے ایسا رسک اٹھا سکتے ہیں، تو پھر بستر الگ ہو جاتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں تو پھر کیا کریں؟ تو پھر بیوی کو چاہیے کہ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو پھر اپنے شوہر کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، اور اس کے نکاح میں بھی رہنا چاہتی ہے تو نکاح میں رہیں۔ آیت 129، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عورت کے بیچ پوری طرح انصاف کرو، چاہے تم اس کی جتنی اچھا رکھو، جتنی خواہش رکھتے ہو، تو ایسا بھی نہ کرو کہ ایک ہی کی طرف تم لڑک جاؤ اور دوسری کو یوں ہی چھوڑ دو، گویا ادھر میں لڑکی ہی رہے وہ۔ لیکن اگر تم اپنا اصلاح کر لو اور اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے تم ڈرتے رہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو بیان کیا ہے کہ لوگوں، اگر تم نا 1000 کوششوں کے باوجود اپنی بیویوں کے درمیان پوری طرح برابری نہیں کر سکتے ہو، کہ ایک حقیقت واضح ہے کہ دل تو دیکھیے ایک ہے نا، اس میں کوئی ایک ہی رہ سکتا ہے، 4 بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ محبت جو کسی ایک ہی سے ہو سکتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ انسان برابری رکھے، انصاف کرے، جتنا ٹائم ہے اس کے ساتھ بتائے، دوسرا ٹائم بھی، باقی کا ٹائم بھی باقیوں کے ساتھ بتائے، ٹائم کی ہے اور حقوق کی ہے، ہر چیز کی پابندی کرے، لیکن کیا ہے کہ اپنا دل جو ہے وہ ایک ہی کو دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک بڑی حقیقت بیان ہوئی ہے کہ تم جو نا 1000 کوششوں کے باوجود بھی اپنی بیویوں کے درمیان پوری طرح برابری نہیں کر سکتے۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان باری کی تقسیم میں پورا انصاف برتتے تھے، پھر کہتے تھے اے اللہ، جس چیز کا میں مالک ہوں میں نے تو اسے تقسیم کر دیا ہے، اور جس چیز کا تو مالک ہے
میں نہیں یعنی دل کا، تو اس کے جھکاؤ کے بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا، یعنی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے مالک نہیں تھے نا، دل کسی طرف ایک ہی طرف جھک جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ اگر کسی ایک بیوی کی طرف تمہارا رجحان ہے تو اس میں تمہیں حد سے بڑھنا نہیں چاہیے کہ دوسری کو آسمان پر اور جو ہے ایک کو تم زمین پر لا کے رکھ دو، یعنی ایک کو آسمان پہ رکھ دیا کیونکہ اس کو ہم زیادہ چاہتے ہیں، اور دوسری کو کیا کیا زمین پر ہی چھوڑ دیا، یعنی کہ بالکل اس کے حقوق نہیں ادا کیے، اس کو اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عدل اور انصاف سب کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم لوگ اپنی اصلاح یعنی سدھار کر لو گے، باریم کی تقسیم میں انصاف سے کام لوگے، تو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت 130، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ایک کو اپنے فضل سے بے پرواہ کر دے گا، اور اللہ بڑے پھیلاؤ والا اور حکمت والا ہے، یعنی آپس میں بٹری نہیں کھا رہی ہے، کمپرومائز بھی کیا، عورت نے سب کچھ کیا، ہر طرح سے سیکریفائس بھی وہ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نا پٹری نہیں کھا رہی ہے، گاڑی نہیں کھنچ رہی ہے، شوہر بیوی کا رشتہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو پھر کیا کریں؟ الگ ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ، اور اگر تم لوگ الگ الگ ہو جاتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا ہر ایک کے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر شوہر بیوی میں ہر ممکن کوشش کے باوجود صلح نہیں ہو رہی ہے، دونوں ایک دوسرے سے خوش اسلوبی کے ساتھ الگ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گا اور اس سے اچھے رشتے کا انتظام کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسیع فضل والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو اللہ کے وعدے کیا ہے؟ ومن اصدق من اللہ، تو اللہ کے وعدوں سے بڑھ کر کسی کا وعدہ سچا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جو ہے نا آپس میں تمہاری نہیں نبھ رہی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ بعض اوقات خواتین ہیں اتنا پریشان ہو جاتی ہیں، اپنے شوہر سے ظلم سہتی ہیں نا، اور گالی کھاتی ہیں، جوتے کھاتی ہیں، سسرال والوں سے بھی لڑائی جھگڑا سب طرح کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ عورت رہ رہی ہوتی ہے، کسی طرح رہ رہی ہوتی ہے، تو دراصل کیا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اتنا ظلم سہ کر کے، اتنا ہلاکان ہو کر کے، گالی اور گھوسے اور لاتے کھا کر کے آپ شوہر کے ساتھ کیا کریں؟ کمپرومائز کریں۔ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم دونوں ہر طرح سے جب تم صلح کر چکے نہیں تمہیں نبھ رہی، تو کہ تم کیا کرو؟ الگ کر لو۔ کبھی کبھی بعض اوقات خواتین اتنا زیادہ اس میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کہ وہ خودکشی تک کی کرنے کے لیے قدم اٹھا لیتی ہیں۔ تو یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بیٹر تو ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو یا اپنے آپ کو خودکشی کی طرف لے کے جاؤ، تو الگ ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ کرے اگر تم الگ ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر رشتہ عطا فرمائے گا، تمہارے لیے بہتر راستے، بہتر دروازے کھول دے گا۔ لیکن اتنا انسان ڈیئر نہیں کر پاتا ہے نا، ہمت نہیں کر پاتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی اسی طرح سے اپنی زندگی کاٹ دیتا ہے ایک ظالم شوہر کے ساتھ میں۔ آیت 131، آیت کا ترجمہ دیکھیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب اللہ ہی کا ہے، اور تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں اور تمہیں بھی ہم نے تاکید کی ہے کہ اللہ کا ڈر رکھو، اگر تم انکار کرتے ہو تو اس سے کیا ہوگا؟ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا رہے گا، اللہ تو بے پرواہ ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ آیت 132، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ سب کچھ، ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ لوگ اکثر خواتین پریشان رہتی کہ اگر ہم اپنے شوہر کو چھوڑ دیں گے تو میرا گزارا کیسے ہوگا، تو میری جو خرچہ نفقہ کیسے چلے گا، تو میرے بچوں کا کیا ہوگا نا۔ تو ہر چیز کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کے، اپنے بچوں کو سوسائڈ کرا کے، اپنے آپ کو خودکشی کرا کر کے، تو اس سے تو نہیں فائدہ ہونے والا نا۔ انسان اگر جان رہا ہے کہ ہماری ازواجی زندگی بہت پریشانیوں سے گزر رہی ہے، مشکلات سے گزر رہی ہے، کوئی راستہ نہیں سوچتا کہ کدھر جائے گا، میکے جائے یا سسرال جائے، کس سے کہیں کیا کہیں، اور پھر انسان ڈپریشن میں جا کے خودکشی کی طرف جانے لگتا ہے کہ میں اور میرے بچے دونوں جنے سب جنے پھر کیا گیا جائے۔ یہ تو کوئی راستے کا سولوشن نہیں ہے نا، کہ مشکلات کا سولوشن نہیں ہے نا۔ تو مشکلات کا سولوشن اللہ نے بتا دیا ہے کہ نہیں نبھی تو تم کیا کرو؟ الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے تمہارے لیے راستے بنا دے گا، بہترین رشتہ عطا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کے لیے کافی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی کارساز نہیں ہے۔ آیت 133، اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے اور تمہاری جگہ لوگوں کو لے آئے،
اور اللہ کو इसी तरह पूरी कुदरत रखता है और अल्लाह तबारक ताला इस पर पूरी कुदरत रखता है कि अगर मुसलमान अपने काम नहीं करेंगे, मुसलमान को जिन कामों के लिए सिलेक्ट किया गया, जिन कामों के लिए चूज़ किया गया, वो अपने हकूक़, अपने हक नहीं अदा कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक ताला और मखलूक को ले आएंगे, दूसरे लोगों को ले आएंगे, तो वो ये काम करेंगे हम। आजकल देखें कि हमसे और आपसे बढ़कर कौन जान सकता है ना। आज मुसलमानों ने अपना काम छोड़ा ना, मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ी, तो अल्लाह तबारक ताला ने सिर्फ एक ख्वाब दिखाया। एक बहुत बड़े जो पादरी हैं, जो पॉप थे, उनको अल्लाह तबारक ताला ने सिर्फ एक ख्वाब दिखाया। एक ख्वाब के ज़रिए से अल्लाह तबारक ताला ने इतना बड़ा काम ले लिया कि उस पादरी को भी अल्लाह ताला ने ईमान दिया और उसके साथ-साथ 1 लाख लोग जो क्रिश्चियन थे, वो भी मुसलमान हो गए। हुँ। अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं, अल्लाह के वादे सच्चे हैं। जब इंसान और मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारी छोड़कर सिर्फ दुनिया के पीछे भागेगा और दुनिया के पीछे लगा रहेगा, तो जो ऑनर, जो रुतबा उनको मिलना था, वो औरों को मिल जाएगा। क्रिश्चियन क्या हुए? कन्वर्ट हुए, वो ईमान ले आए। अब जो जितनी उनको उसकी कदरदानी होगी ना, वो उन मुसलमानों को नहीं होगी जिन्हें बाप-दादा की वजह से दीन इस्लाम मिल गया। हुँ? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी से कोई भी काम ले सकते हैं, किसी को भी हिदायत दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अल्लाह तबारक तआला। आप देखिए कि अफ्रीका का जो एक बहुत बड़ा-सा जो पादरी है, वो क्रिश्चियन का रहनुमा था। बहुत बड़ा था, छोटा-मोटा पादरी नहीं था, उसके कई लाख फॉलोवर थे। वो खुद भी अल्लाह तबारक तआला ने उसको ऐसा ख्वाब दिखाया कि ऐसा ख्वाब था कि वो बता रहा था, उसका इंटरव्यू था, तो उसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे कोई कह रहा है कि तुम सफ़ेद कपड़ा पहनो और तुम अपने लोगों को भी सफ़ेद कपड़ा पहनाओ। और जब मैं होश में आया तो मैंने सोचा, मैंने सब तरफ गौर किया, तो मैंने पाया कि सफ़ेद कपड़ा तो मुसलमानों का कपड़ा है, मुसलमान पहनते हैं। अरफात के दिन, हज के वक्त मुसलमान सारे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। जनाजे के वक्त भी मुसलमानों को सफ़ेद कपड़ा ही पहना के तदफीन की जाती है ना, सफ़ेद कपड़ा मुसलमानों का। तो वो फ़ौरन इस्लाम ले आया, वो मुसलमान हो गया और उसको इस्लाम और मुसलमान हो करके इतना सुकून मिला कि वो जो है ज़ारो कतार रो रहा था। उसने कहा, मुझे इससे ज़्यादा सुकून मुझे कभी नहीं मिला जो मुझे अब मिला कि मैं मुसलमान हो गया। तो अल्लाह तबारक ताला फरमा ही दे रहे हैं कि अगर तुम नहीं करोगे ना, जो तुम्हारे ऊपर कांधों पे जिम्मेदारी डाली, अगर तुम नहीं करोगे तो हम तो तुम्हारी जगह ऐसे लोगों को ले आएंगे जो सारा काम सर अंजाम दे। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। आयत 134। मन कान युरीदु सवाब दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरह व कान अल्लाहु समीअम बसीरा। जो शख्स दुनिया का बदला चाहता है, तो अल्लाह के पास दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बदला है और अल्लाह ताला बड़ा सुनने वाला है और बड़ा देखने वाला है। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनों को आखिरत की तरगीब दिलाई है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दुनियावी फ़ायदों की ख्वाहिश रखते हैं। जैसे कोई मुजाहिद है ना, जिहाद के लिए गए, जिहाद में गए भी और उनकी क्या मकसद होता था कि माल मिल जाए, माल गनीमत मिल जाए, इस नीयत से वो जाते थे। हालांकि अल्लाह ताला के पास तो दुनिया फ़ायदे भी हैं, दुनियावी फ़ायदे भी हैं और साथ साथ आखिरत का भी फ़ायदा है। यानी अगर वो जंग में इसलिए जाते कि मुझे अल्लाह की रज़ा मिले, अल्लाह मुझे अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, तो फिर क्या होता है, उसको दोनों ही चीज़ें उसके हाथ लगती, माल भी आता और अल्लाह की रज़ा भी मिलती। तो बंदा क्यों सिर्फ दुनियावी फ़ायदों को तलब करता है ना? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे, तो जो कोई भी चाहता है दुनिया का फ़ायदा, तो अल्लाह के पास तो क्या है, दुनिया का भी फ़ायदा है और आखिरत का भी फ़ायदा है। तो हर काम में क्या है, वही आपको आज बताया ना कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हर काम में इखलास होना चाहिए। इखलास यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के खातिर हो। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा जीना, हमारा मरना, हमारे हर काम, हमारी हर नेकी, एक किचन में जाके चाय भी बनाए, किचन में खाने की डिश भी बनाए, तो सिर्फ़ और आपकी यही नियत हो कि अल्लाह आपकी खातिर है, ये अल्लाह आपकी खातिर। तो इससे क्या होगा, आपको अल्लाह की रज़ा भी मिलेगी और वो काम भी क्या होगा, अच्छा होगा, बेहतरीन होगा और आपको दुनियावी फ़ायदा भी मिलेगा। दुनियावी और आखिरी दोनों दोनों ही इसमें फ़ायदे हैं। तो हर काम में, हर भलाई में, हर नेकी के काम में अल्लाह की रज़ा ज़रूर लेकर आएँ, इखलास लेकर आएँ। आयत 135 तर्जुमा। ए ईमान वालों, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इंसाफ़ी पर इंसाफ पर मज़बूत से जमे रहो, चाहे वो खुद तुम्हारे अपने या माँ-बाप या नातेदार के खिलाफ क्यों ना हो, अगर कोई गनी हो या फ़कीर हो। अल्लाह दोनों से ज़्यादा हकदार है कि तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इंसाफ से ना हटना, क्योंकि अगर तुम गलत चलोगे और इससे जी चुराओगे, तो जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसकी पूरी खबर रखता है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसाफ करने को कहा है और इंसाफ करने के लिए साथ साथ क्या बता दिया कि सामने तुम्हारे अपने वालिदैन ही क्यों ना हो, सामने तुम्हारे अपने रिश्तेदार ही, सगे भाई बहन ही क्यों ना हो, तुम्हारे सामने कोई भी हो, तुम्हें क्या करना है, इंसाफ की बात करनी है। तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को हुक्म दिया कि वो दुनिया में इंसाफ के साथ रहें और उन
उनके पास जो है कोई भी अगर गवाही के लिए आए तो उसे अल्लाह की रज़ा के लिए अदा करें, चाहे वो गवाही उनके वालिदैन और उसके करीबी रिश्तेदार के खिलाफ ही क्यों ना करनी पड़े। अक्सर ये होता है ना कि इंसान जो है कमज़ोर को देखता है, कमज़ोर को पाता है, उसकी तरफ बोल पड़ता है। लेकिन हकीकत क्या है कि हमें देखना चाहिए कि कौन हक पर है, कौन जो है नाहक पर है। तो हमें इंसाफ की बोलनी है। कोई ताकतवर या कमज़ोर, ये हमारा जो है बोलने के लिए इंसाफ का हमारा ये नहीं होना चाहिए कि इंसाफ हम इस बिना पे करें, इस बेस पे करें कि हम कमज़ोर की तरफ बोलें और हालाँकि हक पर तो कुव्वत वाला हो। और अक्सर ये होता है कि ख़वातीन जो है जब घर का मसले मसाइल होते हैं तो हालाँकि वो वालिदैन की तरफ से बोल देते हैं। गलती अगर वालिदैन की भी हो सकती है और भाई भावज की गलती भी नहीं हो ना। तो कभी भी ऐसी कोई भी मौका हो और सिचुएशन है तो आपको किसकी तरफ से बोलना है? इंसाफ की बात बोलनी है, अदल की बात बोलनी है। किसी की तरफ भी आपको नहीं झुकना है। जब वो टर्म क्या आए, वो सिचुएशन क्या आए, जब आपको बोलना पड़े तो आप बोलेंगे, गवाही देंगे तो इंसाफ की बात कहेंगे, अदल की बात कहेंगे। सामने चाहे आपके वालिदैन हो, चाहे आपके भाई-बहन हो, कोई भी हो। इसी तरह से एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आयत नाजिल हुई तो उस वक्त दो आदमी यानी गनी और फ़कीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में झगड़ते हुए आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से कि फ़कीर मालदार आदमी पर जुल्म नहीं कर सकता है, फ़कीर की हिमायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मगर अल्लाह तबारक तआला ने इसकी मुमानत फरमाई कि मालदार और फ़कीर के दरमियान क्या करना है, इंसाफ करो। हमारा भी क्या होता है ना कि अगर जैसे कि कभी एक्सीडेंट होता है और कोई साइकिल वाला कार वाले से टकरा जाता है तो सब लोग जो है कार वाले को ही चढ़ाई कर देते हैं, उसी को डाँटते हैं, उसी से सब तरह का उसी पे ज़ुल्म होता है। लेकिन हालाँकि गलती चाहे साइकिल वाले ही की क्यों ना, क्यों जानबूझकर वो भले ही क्यों ना वो सड़क के बीच में आ गया हो और उसने ट्रैफ़िक रूल्स भी नहीं फ़ॉलो किए, लेकिन सब लोग चढ़ाई किस पे करते हैं? कार वाले पे ना, ये एक मिसाल के तौर पे है। तो हमेशा ऐसे ही होता है कि इंसान कमज़ोरों की तरफ फ़ेवर में हो जाता है और क़ुव्वत वाला अगर वो हालाँकि वो हक़ पर है तब भी उसको लोग चढ़ाई कर देते हैं। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है? अदल के साथ काम लेना है, अदल से काम लेना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम क्या करो? अदल से काम लो, इंसाफ से काम लो। चाहे कमज़ोर हो या ताकतवर, वालिदैन हो या कोई भी, रिश्तेदार हो या ससुराल वाले हों, सबके साथ अदल से काम लेना है। फ़कीर हो या गरीब हो। आयत 136, ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल और किताब पर ईमान ले आओ, जो उसने अपने रसूल पर उतारी है और उस किताब पर भी जो इससे पहले उतर चुकी है। और जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और उसकी क़यामत के दिन का इनकार करता है वो गुमराही में बहुत दूर जा पड़ा है। यहाँ खिताब आम मोमिनों से है और उनसे कहा जा रहा है कि वो अपने ईमान में क़ुव्वत और साबित कदमी पैदा करें, हर हाल में उस पर सख्ती से जमे रहें, इस्तिक़ामत से डटे रहें। आयत में किताब का जो लफ्ज़ 2 बार आया है, तो पहले वाला जो किताब से मुराद कुरान करीम है और दूसरे से मुराद तमाम आसमानी किताबें हैं। कुरान करीम के लिए नज़्ज़ला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए क्योंकि कुरान करीम 23 साल के अरसे में थोड़ा-थोड़ा करके नाज़िल हुआ और दूसरी किताबों के लिए अंज़ाल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए क्योंकि सारी जो पहले की किताबें हैं वो एक ही बार में एक वक़्त में पूरी की पूरी नाज़िल हो गई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो शख्स अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों और उसके रसूलों और आखिरत के दिन का इनकार करेगा, वो हक़ की राह से भटक गया है और खुल्लम-खुल्ला गुमराही में वो मुब्तला हो गया है। इसीलिए अल्लाह ताला का इनकार तो कुफ़्र है ही और फरिश्तों और किताबों और रसूलों और आखिरत का दिन का इनकार भी क्या है? कुफ़्र है। आयत 137, जो लोग ईमान लाए हैं और फिर उन्होंने इनकार किया, फिर ईमान ले आए, फिर इनकार किया, फिर कुफ्र में बढ़ते चले गए, तो अल्लाह ताला उन्हें हरगिज़ माफ़ ना करेगा और उन्हें सीधी राह ना दिखाएगा। इस आयत में अल्लाह तबारक तआला ने उन लोगों के बारे में खबर दी है जो पहले ईमान ले आए, फिर कुफ्र को कबूल कर लिया, फिर ईमान ले आए, फिर काफिर हो गए और फिर कुफ्र में बढ़ते ही चले गए। इसलिए अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा और ना ही उनकी तरफ हक की रहनुमाई करेगा, क्योंकि दरअसल उन्होंने दीन इस्लाम को क्या बना लिया है? एक खिलवाड़ बना लिया है। ईमान लाना फिर कुफ्र करना, ईमान लाना फिर कुफ्र करना, फिर ईमान लाना फिर कुफ्र करना, कुफ्र में आगे बढ़ते चले जाना। तो ऐसा ईमान काबिल कबूल नहीं है। आयत 138, आयत नंबर 138 से आयत नंबर 147 तक यहाँ से मुनाफिकों के बारे में आयतें हैं। मुनाफिकों का अंजाम है, मुनाफिकों की जो आदतें हैं
वो सब कुछ है। आयत देखिए, आयत नंबर 138 तर्जुमा। मुनाफिकों को खुशखबरी दे दीजिए कि उनके लिए दुख देने वाला अजाब है। तो यहाँ पे एक तंबी है कि अजाब की खुशखबरी कैसे हो सकती है ना, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने एक तंबी दी है। तो उनके लिए एक तंबी है कि वह बशिरिल मुनाफिकीना बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, कि आप खुशखबरी दे दीजिए, है ना, बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, कि उनके लिए क्या है, दर्दनाक अजाब है। आयत 139। जो ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं, क्या उनके पास इज्जत तलाश करते हैं? इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के लिए है। तो इन आयतों में मुनाफिकीन का अंजाम बताया गया है कि क़यामत के दिन उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा, और इसीलिए उन्होंने मोमिनों के बजाय काफिरों को अपना दोस्त बनाया हुआ था ना। कुफारे मक्का को उन्होंने अपना दोस्त बनाया हुआ था, मुशरिकीन मक्का को उन्होंने अपना दोस्त बनाया हुआ था। इसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि काफिरों की दोस्ती से उनका जो मकसद क्या है, दरअसल क्यों वो दोस्त बनाते थे काफिरों को, ताकि वो कुव्वत और गलबा उनको हासिल हो जाए। तो उनकी ये एक सोच थी। इसलिए क्योंकि इज़्ज़त, हर तरीके की इज़्ज़त और क़ुव्वत का तो मालिक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। वो जिसे चाहता है इज़्ज़त और कामयाबी अता करता है। आयत 140। और और वो तो तुम्हारे ऊपर इस किताब के हुक्म और वो तो तुम्हारे ऊपर इस किताब में हुक्म उतार ही चुका है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों का इनकार किया जा रहा है और उनका मज़ाक उड़ाया जा रहा है, तो जब तक वे किसी दूसरी बात में ना लग जाएँ तो उनके पास ना बैठो, वरना तुम उन्हीं के जैसे हो जाओगे। बेशक अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नुम में इकट्ठा करने वाला है। काफ़ी डराने वाली आयतें हैं, और एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने वईद फरमाई है कि मुशरिकीन मक्का दरअसल क्या थे, अपनी मजलिसों में कुरान करीम का मजाक उड़ाते थे। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों को उनके साथ बैठने से मना फरमाया है। और सूरे अनाम की आयत नंबर 68 भी नाजिल की, कि उसमें जिसमें तर्जुमा इसका ये है कि जब आप लोगों को देखें कि जो हमारी आयतों में ऐब निकालते हैं, तो उनसे क्या करिए, किनारा कश हो जाइए, यहाँ तक कि वो किसी और बात में लग जाएं। और अगर आप कोई शैतान भुला दे तो याद आने के बाद भी फिर ऐसे जालिमों के साथ ना बैठिए। तो ये अल्लाह का हुक्म है। खास करके क्या हुक्म अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि मुसलमानों को काफिरों के साथ बैठना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि वो दरअसल क्या करते हैं, मुसलमानों की किताब यानी कुरान करीम का वो मजाक उड़ाते हैं। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए तो यहूद और मुनाफिकीन के साथ उनकी मजलिसों में बैठना शुरू कर दिया, जहाँ यहूद कुरान करीम का मजाक उड़ाते थे। तो ये कुरान करीम का मजाक उड़ाया जाना और तुम्हारा उनके साथ बैठना इस बात की दलील है कि अल्लाह की आयतों का इनकार किए जाने और उनका मजाक उड़ाए जाने पर तुम राजी हो गए हो। फिर कुफ्र और जहन्नम के अजाब के मुस्तहिक भी तुम उन्हीं की तरह हो जाओगे, जैसा कि अल्लाह ने आगे फरमाया, अल्लाह मुनाफिकीन और कुफ्फार को जहन्नम में इकट्ठा कर देगा। तो क्या करना है, हमें ऐसे लोगों से बचना है, और ऐसे लोगों से हमें दोस्ती नहीं करनी है जो कुरान करीम का मजाक उड़ाते हैं। हुँ? हर दौर में ऐसा होता रहा है। आज भी आप देखते होंगे ना, कई लोग कुरान करीम की बेहुरमती कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना है, ऐसे लोगों के साथ भी नहीं बैठना है। और आप देखिए, जहाँ कहीं भी कुरान करीम की आयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, वहाँ ना बैठे, वहाँ से हट जाए, क्योंकि कभी भी वहाँ पे अजाब नाजिल हो सकता है। अल्लाह की आयत का जो है मजाक है ना, अल्लाह ने जो आयतों में नाजिल किया है उनका मजाक उड़ाते हैं। हुँ? अल्लाह तबारक तआला ने कहा पर्दा करो, तो पर्दा कहाँ है? कहीं नहीं पर्दा है। और अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि तुम गाना वगैरह से दूर रहो, गाने से दूर हो जाओ और फ़ाहिशा से दूर हो जाओ। और आप देखिए, आज की हमारी जो महफ़िलें होती हैं, वो गानों से, म्यूज़िक से, डांस से भरपूर होती हैं ना। आजकल की शादियाँ कैसी हो गई हैं? नाच, डांस, गाना, पार्टीज़, और बेहयाई। जैसे कि कोई फ़िल्म स्टार की शादी हो। ऐसी इस तरह से समझते कि हम इस तरह से इस डिज़ाइन के कपड़े पहनेंगे और स्टेज पे ऐसे डांस करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा जो है फ़ेमस हो जाएँगे। हो सकता है मुझे एक हीरोइन का रोल भी मिल जाए ना। इस तवक्कुहात से इंसान किधर जा रहा है, जहन्नुम की तरफ जा रहा है। इसी तरह से जिस महफ़िल में इस तरीके से अल्लाह की आयत का जो है मज़ाक उड़ाया जा रहा है, उस महफ़िल में भी ना जाएँ। ऐसी जगहों से परहेज़ करें जहाँ पे अल्लाह की आयत का इनकार किया जा रहा हो, मज़ाक उड़ाया जा रहा हो। क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि अगर तुमने उनके साथ बैठे, उनके साथ तुमने बैठना और तुम्हें इस चीज़ का बुरा नहीं लगा, तो तुम भी क्या है, उसी में से शामिल हो जाओगे। यानी कि तुम कुरान करीम का मज़ाक उड़ाए जाने पर तुम राज़ी हो गए हो। हुँ? तो बहुत अलर्ट रहें, बहुत मोहतात रहें। जहाँ कहीं पे भी देखें कि अल्लाह ने तो हुक्म यहाँ पे इस चीज़ का दिया है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इसके बरखिलाफ़ काम हो रहा है, इसके अपोज़िट काम हो रहा है। तो ऐसी जगहों, ऐसी मजलिसों से दूर रहें जहाँ पे शराब नोशी हो रही है, जहाँ पे बेहयाई हो रही है, जहाँ पे नाच, गाना, खुल्लम खुल्ला बेहयाई है ना, सब कुछ हो रहा है।
गैदरिंग, मर्द औरत की जो उठना बैठना खाना सब एक साथ हो रहा है ना, तो अल्लाह तबारक तआला ने तो हुक्म दिया कि तुम पर्दे में रहो, जहाँ बेपर्दगी आम हो जाए, तो ऐसी जगहों से दूर रहे। और ख़ास करके आप देखिए कि अल्लाह की आयत का इनकार ना, कुछ भी चीज़ हो सकती है, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कहते हैं, ऐसे डायलॉग बोलते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक की ना, अल्लाह की आयत, अल्लाह की जो निशानियाँ होती हैं उनका, उनके बारे में मजाक उड़ाया जाता है। तो इस्लाम की कोई भी चीज़ का अगर कहीं मजाक उड़ाया जा रहा है, इस्लाम का या इस्लाम की शायरिल्लाह का या अल्लाह के कलाम पाक का, तो बहुत दूर हो जाए, उससे बहुत किनारा कश रहे और कोशिश करें कि पहले उनको मना करें। उसको हाथ से रोकें, हाथ से ना रोक सकें तो ज़बान से रोकें, और ज़बान से भी अगर ना रोक सके तो दिल में बुरा जाने और फिर वहाँ से हट जाएँ ऐसे महफ़िल से, क्योंकि ना रोकने पर, राज़ी हो जाने पर क्या है, अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं कि तुम भी फिर उन्हीं में से हो, तुम्हारा अंजाम भी क्या होगा, उन्हीं में से होगा। आयत 141, जो तुम्हारे लिए मुसीबत के पड़ने का इंतज़ार करते रहते हैं, तो अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई फ़तह हुई तो कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? और अगर काफिरों का हिस्सा मिल जाए तो कहने लगते हैं, क्या हम तुम्हें घेरने लिए थे, क्या हमने तुम्हें घेर नहीं लिया था, और हमने तुम्हें ईमान के वालों से बचा लिया था। तो अल्लाह ताला ही तुम लोगों के लिए क़यामत के दिन फैसला करेगा, और अल्लाह ताला काफिरों को हरगिज मोमिनों पर काबू ना पाने देगा। यहाँ वही मुनाफिकों की एक फितरत का बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाज़िल फरमा रहे, आयत में आयत बयान फरमाई है कि इस आयत में मुनाफिकों की एक दूसरी सिफत की बयान किया गया है, जो मुसलमानों को उनसे नफरत करने पर मजबूर करती है। ये मुनाफिकीन हर वक्त मुसलमानों की फतेह या शिकस्त का इंतजार करते रहते थे, और दोनों ही हाल में सिर्फ अपना फ़ायदा मकसूद करते थे। यानी कि जब अगर जीत जाते तो मुसलमानों से क्या करते कि माल गनीमत में हमारा हिस्सा दे दो, और जब अगर हार जाते तो कुफ़ार से कहते कि हमने तो तुमको मुसलमानों से क्या बचा नहीं लिया था, हमने तो तुम्हें बचाया था, मुसलमानों के ग्रुप में शामिल होकर तुम्हारे तुम्हारे सेफ किया था हमने, तुम्हें सिक्योरिटी दी थी। इस तरीके से वो दोनों तरफ से फ़ायदा चाहते हैं। आयत 142, मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हालांकि उनकी चालों को उन्हीं पर उलट रहा है। और ये लोग जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बहुत सी काहिली से खड़े होते हैं, लोगों को दिखाते हैं और अल्लाह ताला को बहुत कम याद करते हैं। तो इस आयत में भी अल्लाह तबारक ताला ने मुनाफिकीन की एक सिफात का, एक क्वालिटी का जिक्र किया है। वो ये है कि जब भी वो नमाज के लिए आते हैं तो बोझल होकर, सुस्त होकर, सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, जैसे किसी ने उन्हें इस काम पर मजबूर किया है, इसलिए कि उनकी नीयत नमाज की होती ही नहीं है, और ना उस पर उनका ईमान होता है ना, और ना ही नमाज को सही तरीके से वो अमल करते हैं, और ना गौर फिक्र करते हैं। और उनका मकसद तो लोगों को दिखलावा करना होता है ताकि उन्हें मुसलमान समझा जाए। वो अपनी नमाजों में बहुत कम अल्लाह को याद करते हैं, ना ही उनकी नमाजों में खुशू होता है, ना खुजू होता है, और उनको जबान से क्या पढ़ रहे हैं उनको ये भी नहीं मालूम होता है। नमाज से वो नमाज से फरार नहीं कर सकते, उनके लिए पॉसिबल नहीं, यानी कि नमाज से वो भाग नहीं सकते हैं। नमाज से फरार तो मुमकिन ना था उनके लिए, वरना निफाक सामने आ जाता था। उनकी नमाज की जो रूह है वो उससे खाली थी, नमाज की रूह से वो, उनकी नमाज खाली थी, उनकी नमाज में कोई रूह, कोई हकीकत नहीं थी। ना दिल से वो वजू करते थे, ना अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते थे, ना अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते थे। बस कैसे हैं, मस्जिद में ऐसे भागते हुए जैसे किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हों, और जिक्र अस्कार से बिल्कुल जो है पीछे थे। तो यहाँ पे ऐसे मुनाफिकों का ज़िक्र है जिनकी नमाज में कोई खुशू और खुज़ू नहीं, और वो नमाज के लिए कैसे आते हैं, आते भी हैं तो बहुत कुसाला, यानी कि कामो कुसाला, बहुत ही सुस्ती के साथ आते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक पर कोई नमाज इशा और फज्र से भारी नहीं होती है। अगर लोग इसका सवाब को जानते तो इन नमाजों में वो घसीटते हुए आते। हाकिम कहते हैं कि ये आयत दलील है कि नमाज में सुस्ती करना मुनाफिक की भी निशानी है। यानी अगर कोई मुसलमान भी नमाजों में सुस्ती करे, और फजर और ईशा की जो नमाज है खास करके उसमें वो सुस्ती करे, वो उस पर भारी है, तो वो समझ जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे में माजल्ला मुनाफिकत हो। सही हैन में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकीन पर सबसे भारी नमाज इशा और फजर की नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुनाफिकीन की नमाज है, वो मुनाफिकीन की नमाज इस तरीके से 2 बार फरमाया कि आदमी बैठा रहे और जब आफताब जर्द हो जाए और शैतान की 2 सींगों के दरमियान पहुंच जाए, और उठे और 4 ठोंगे मार ले, और उनमें अल्लाह को बहुत कम याद करे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो इनसे पता चलता है कि नमाज में सुस्ती, नमाज को देर से पढ़ना, ताखीर से पढ़ना, या फज्र और असर में सुस्ती, तो फिर क्या है, एक मुनाफिक की निशानी है। तो हम सबको क्या करना है, अलर्ट रहना है। आयत 143, मुज़ब्ज़बीना बैना बैना ज़ालिका ला इलाहा
ला इला ला इलाहा उला वला इलाहा उला वमन युद्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। बीच में ही अटके हुए हैं, ना इधर के हैं और ना उधर के हैं, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे, गुमराह रखे, उसके लिए कोई भी राह नहीं पा सकते। तो ये जो मुनाफिकीन है ये तज़ब्ज़ुब में है, ये बीच में ही लटके हुए हैं। मुनाफिकीन की जो हालत निफाक है वो मजीद उस पर रोशनी डाली गई है यहाँ पे। वो ईमान और कुफ्र के दरमियान में फंसे हुए हैं और हैरान भी हैं। वो खुलकर मोमिनों के साथ भी नहीं होते हैं और ना ही वो खुलकर काफिरों के साथ हो सकते हैं, और वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। वो खुद कंफ्यूज है कि हम इधर जाएं कि हम किधर जाएं। वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और उनको शक होता है कि कभी वो इधर मुसलमानों की तरफ माइल होते हैं और कभी कुफार की तरफ माइल होते हैं। तो बीच में ही वो अटके हुए हैं। आप देखिए कि जो भी शख्स ना 2 ट्रेनों पे सवार होगा तो उसका क्या होगा ना, कि वो बीच में ही कुचल जाएगा। हुँ? जो हक़ है, जो सच है, अगर वो चाहते तो इस्लाम ले आते और मुसलमान हो जाते, तो क्या होते, वो फलाह पा जाते। लेकिन बहुत से माशाल्लाह लोग भी थे जो उन्होंने निफ़ाक़ छोड़ कर के इस्लाम ले भी आए। आयत 144, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन अतुरिदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। ए ईमान वालों, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह की खुली हुई दलील जुटाओ? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि इस मुनाफिकीन की सिफात से मुसलमानों को रोका है। मुनाफिकीन क्या करते थे? कुफ्फार से दोस्ती करते थे और इस्लाम के अंदर भी रहते थे ना। तो मुनाफिकों के जैसी क्वालिटीज से अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों को रोका है कि ए ईमान वालों, काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ और उन्हें इस्लाम के राज न बताओ। और अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो अपने खिलाफ अल्लाह के नज़दीक हुज्जत कायम करोगे और अजाब के तुम हकदार बन जाओगे। काफिरों से हम दोस्ती नहीं कर सकते हैं, उनसे मवालात नहीं कर सकते हैं, उनसे उनसे क्या कर सकते हैं, उनसे अच्छा अखलाक पेश कर सकते हैं, उनके साथ हमदर्दी कर सकते हैं, उनके साथ उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी परेशानी में उनको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उनको हम अपना दिली दोस्त नहीं बना सकते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पे हुक्म दिया है ना, कि अल्लाह तबारक तआला ने मना फरमाया है कि तुम काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ। और ये आयत ऐसी कई जगह हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। आयत 145, बेशक मुनाफिकीन आग के सबसे निचले दर्जे में होंगे और उनका कोई मददगार नहीं पाओगे, और तुम उनका कोई मददगार नहीं पाओगे। इन्नल मुनाफिकीना फी दर्किल अस्फली मिनन नार वलन तजिदा लहुम नसीरा। कि मुनाफिकीन दरअसल क्या होंगे? आग के सबसे निचले दर्जे में होंगे। ये उनका अंजाम है, ये उनका आखिरत में जो अंजाम होना वो बताया गया। या मुनाफिकीन का जो अंजाम है वो बताया गया कि वो जहन्नम की सबसे निचली खाई में होंगे। आयत 146, सिवाय उन लोगों के जो तौबा कर ले और अपने आप को इस्लाह कर ले, यानी अपने आप को सुधार ले और अल्लाह ताला को वो मजबूती से पकड़ लें और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लें, तो ऐसे लोग मोमिनों के साथ होंगे और अल्लाह ताला मोमिनों को जल्द ही बड़ा बदला देगा। अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के बुरे अंजाम से उन लोगों को अलग कर दिया है जिन्होंने निफाक से तौबा कर ली है, तौबा करके वो अमल सालिहात का इख्तियार कर लिया है, काफिरों की दोस्ती छोड़ करके अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लिया और अपने दीन में अल्लाह के लिए मुखलिस हो गए। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि आखिरत में मोमिनों के वो साथ जन्नत में रहेंगे, वो क़याम करेंगे वहाँ पे। तो जो भी कोई अगर मुनाफिकत से भी अगर वो तौबा कर ले और इस्लाम ले आए और मुसलमान हो जाए, तो फिर क्या है, उनका भी ठिकाना जन्नत होगा। लेकिन जो इस्लाम नहीं लाया, जिसने मुनाफिकत इख्तियार की, तो फिर वो भी उसी में रहेगा, सबसे निचले दर्जे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बातें जिसमें पाई जाए वो पक्का मुनाफिक है, और जिसमें इन चारों में से कोई एक बात पाई जाए तो वो निफाक की एक पहचान होगी, जब तक कि वो उसको ना छोड़ दे। पहला, जब उसके पास अमानत रखाई जाए तो वो खयानत करे। दूसरा, जब वो बोले तो झूठी बात कहे। तीसरा, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। चौथा, जब झगड़ा करे तो गालियां दे। ये एक मुनाफिक की निशानियां हैं, ये बुखारी की हदीस थी। तो इन सब चीज़ों से बहुत बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इन क्वालिटी जो पूरी चारों किसी के अंदर है तो वो पक्का मुनाफिक है, और इन चारों में से कोई एक भी है तो वो क्या है, मुनाफिकत का एक दर्जा है उसके अंदर। आयत 147, अल्लाह को तुम्हें अजाब देकर क्या होगा अगर तुम शुक्रगुजारी करो और ईमान ले आओ। अल्लाह ताला बड़ा कदरदान और इल्म वाला है। बहुत ही खूबसूरत आयत है, और छोटी बात और बहुत बड़ा इसका मफहूम, कम बात में जामे अल्फाज है ना, कि यहाँ एक बता दिया गया, एक कि अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि मा यफ़अलुल्लाहु बि अज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह ताला क्या करेगा तुम्हें अजाब देके ना, अजाब
سے ہم سب ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کے، اگر تم کیا کرو، دو کام کر لو، کیا؟ پہلا شکر تم، یعنی تم شکر گزاری کرو، دوسرا و آمن تم، اور تم ایمان لے آؤ۔ یہاں یہ بتانا ہے کہ عذاب کا دار و مدار کفر پر ہے، کسی اور چیز پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وہ تو بے نیاز ہے۔ عذاب تو صرف تمہارے کفر کا ہی رزلٹ ہے، تمہارے کفر کا ہی بدلہ ہے۔ اس لیے اگر تم ایمان اور شکر کے ذریعے کفر کا انکار کرو گے تو عذاب بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر ہم اللہ کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں اور ایمان لے آئیں تو اپنے رب کے شکر گزار اگر ہم بن جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ شکر کا فائدہ کیا ہے؟ خود انسان کو ہی ملتا ہے، انسان کو ہی فائدہ ملتا ہے کہ ہم شکر گزاری بن جائیں، اللہ کے شکر گزاری کرنے والے بن جائیں اور ایمان لے آئیں۔ تو کیا ہوگا؟ وَقَالَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناشکری سخت ناپسند ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہمارا کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔